हेलो एंड वेलकम टू यूनिटी इनसाइट्स। ये चैनल डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो यूनिटी सीखना चाहते हैं विदाउट प्रायर नॉलेज। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम सोमनाथ चौधरी है और मैं एक प्रोफेशनल यूनिटी डेवलपर हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो सुपर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, मेश फिल्टर एंड मेश रेंडरर। अगर आप कभी भी यूनिटी में 3D प्रिमिटिव्स या 3D ऑब्जेक्ट लेके काम किए हो तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, एक मेश फिल्टर, एक मेश रेंडरर। सो मेश फिल्टर आपको बताता है कि ये कौन सा शेप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये शेप रन यहाँ पे बदल भी सकते हो या फिर आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप ये शेप चेंज कर सकते हो, राइट। एंड मेश रेंडर क्या करता है, ये बस बताता है कि इसको दिखाना कैसे है यूनिटी में। एंड ये जो थर्ड कंपोनेंट है इसको अभी हम रिमूव कर सकते हैं, बाद में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। मेश रेंडर कंपोनेंट में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहले होता है मटेरियल्स। ये एक लिस्ट होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा मटेरियल हो सकता है फॉर एक पर्टिकुलर शेप के लिए या फिर पर्टिकुलर मेश के लिए, राइट। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आता है लाइटिंग। तो लाइटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कास्ट शैडो, जिसमें आपको बताया जाता है यूनिटी को कि इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से आपको शैडो कास्ट करना है या नहीं। ओके, तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। अगर ऑफ करते हो तो कोई शैडो कास्ट नहीं होगा, ऑन करते हो तो कास्ट होगा। टू साइडेड अगर है, दैट मीन्स जिस मेश का सिंगल साइडेड फेस है उसमें भी शैडो कास्ट होगा। जैसे हो गया क्वाड या फिर प्लेन, ये सब सिंगल साइडेड मेशेस है, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे शैडो कास्ट होगा। एंड शैडो ओनली में आपका मेश रेंडर नहीं होगा बट शैडो कास्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं रिसीव शैडो पे। तो ये यूनिटी को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट में कोई शैडो रिसीव होगा या नहीं। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के सामने, तो जो नया ऑब्जेक्ट है उसका शैडो इस कैप्सूल पे गिरेगा या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूट ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ये डिटरमाइन करता है, यूनिटी को बताता है कि ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल इल्यूमिनेशन में पार्ट लेगा या नहीं, राइट। तो जब भी आप इसको टर्न ऑन करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक बन जाता है, राइट। तो आप अगर टर्न ऑफ करते हो, यहाँ पे देखो ये नॉन स्टैटिक है, या फिर अगर आप यहाँ पे भी स्टैटिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, कंट्रीब्यूट ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वो टर्न ऑन हो जाता है। तो अगर ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये हो गया, अब ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिसीव ग्लोबल इल्यूमिनेशन, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल इल्यूमिनेशन इफेक्ट रिसीव करेगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका दो ऑप्शन मिलता है, एक तो लाइट मैप और दूसरा है लाइट प्रोब। तो अगर आप लाइट मैप सिलेक्ट करते हो तो ये लाइट मैप का प्रॉपर्टीज ओपन होता है। अगर आप लाइट प्रोब सिलेक्ट करते हो तो ये प्रॉपर्टीज इनेबल नहीं होता है। सो लाइट मैप में अब और क्या है, सो लाइट मैपिंग में स्केल इन लाइट मैप, दैट मीन्स आपका जो लाइट मैप है उस लाइट मैप का जो बड़ा सा एक शीट बनता है उसमें इस ऑब्जेक्ट का पार्ट कितना होगा, राइट। ये स्केलिंग बता रहे हैं। 1 मीन्स अभी जितना साइज है उसी साइज में वो लाइट मैप दिखेगा। लाइट मैप में इसका यूवी अनरैप होगा। नेक्स्ट है स्टिच सिम्स। ये बताता है कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल्स है, ओके, या फिर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो हार्ड शैडोज है या फिर जब भी कभी लाइट उस पर पड़ता है तो कोई एरिया जहाँ पे जो जॉइंट है, ठीक है, तो उसमें जो एजेस है वो स्मूथली मर्ज होगा या नहीं, राइट। सो इसलिए ये स्टिच सिम्स काम करता है ताकि आपको पता ये ना लगे कि हाँ यहाँ पे लाइट अच्छा आ रहा है बट यहाँ पे सडनली ये वो क्या बोलते हैं एजेस दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए स्टिच सिम्स काम करता है। नेक्स्ट है लाइट मैप पैरामीटर। इसमें आप लाइट मैप का जो पैरामीटर है वो डिसाइड कर सकते हो। जैसे रेजोल्यूशन, बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, बट अगर चाहो तो आप हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, मीडियम या फिर वेरी लो रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो।
या फिर अगर आप चाहो तो आप अपना कस्टम लाइट मैप पैरामीटर भी सेट करके यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम डिसेबल कर देते हैं और नेक्स्ट समझते हैं प्रोब्स। तो यहाँ पे आपको लाइट प्रोब मिलता है। लाइट प्रोब में 4 ऑप्शन है। एक तो है ऑफ, मतलब इस ऑब्जेक्ट में लाइट प्रोब का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ब्लेंड प्रोब क्या करेगा, ये जो लाइट प्रोब है उसको स्मूथली वो ब्लेंड करेगा। मल्टीपल लाइट प्रोब अगर है वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट में, तो वो स्मूथली उसको ब्लेंड करेगा। थर्ड है यूज प्रॉक्सी वॉल्यूम। यूज प्रॉक्सी वॉल्यूम क्या करेगा, एक थर्ड गेम ऑब्जेक्ट में आप प्रॉक्सी वॉल्यूम लगा के, ठीक है, लाइट मैप का, और उसको आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जब भी अगर यूज प्रॉक्सी वॉल्यूम सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉक्सी वॉल्यूम ओवरराइड बोल के एक पैरामीटर ऐड हो गया। ठीक है, अगर इन दैट केस अगर आप चाहो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और इस गेम ऑब्जेक्ट में आप लाइट मैप प्रॉक्सी वॉल्यूम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो और फिर इस प्रॉपर्टी का रेफरेंस, गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे आप डाल सकते हो। राइट, तो इस तरह से ये यूज प्रॉक्सी वॉल्यूम यूज हो सकता है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन है कस्टम प्रोवाइडेड। ये मोस्टली अगर आप चाहते हो कि आप थ्रू स्क्रिप्ट इस लाइट प्रोब को कंट्रोल करो, तो उसके लिए आप ये कस्टम प्रोवाइडेड यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं ब्लेंड प्रोब पे। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रोब। ये क्या करता है, ये जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें रिफ्लेक्शन प्रोब का इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जैसे ऑफ है तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई रिफ्लेक्शन प्रोब का इफेक्ट नहीं रहेगा। ब्लेंड प्रोब अगर एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन प्रोब इस ऑब्जेक्ट में को इफेक्ट कर रहा है तो वो स्मूथली ब्लेंड करेगा दोनों रिफ्लेक्शन प्रोब का इफेक्ट। ये मोस्टली ज्यादातर काम करता है इंटीरियर केस में, जहाँ पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हो तो आपका लाइटिंग और रिफ्लेक्शन थिंग थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो उस केस में आपको ये रिफ्लेक्शन ब्लेंड प्रोब आपका काम आएगा इंटीरियर के केस में। देन ब्लेंड प्रोब एंड स्काई बॉक्स, ये मोस्टली आपको एक्सटीरियर जब भी आप सीन डिजाइन कर रहे हो उस केस में आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एंड सिंपल क्या रहेगा, सिंपल में आपको एक ऑब्जेक्ट पे एक ही लाइट प्रोब का इफेक्ट दिखेगा, मतलब सिंपल इफेक्ट जो भी रहता है। ठीक है, इसमें कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट या फिर स्काई बॉक्स इफेक्ट कुछ नहीं दिखेगा। देन आता है एंकर ओवरराइड। ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसको अभी हम चेंज करते हैं क्यूब पे मेश को। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसका पाइवोट वो सेंटर में रहता है। राइट, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये गेम ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे सेट करते हैं पहले सेंटर गेम ऑब्जेक्ट समवेयर यहाँ पे हमने सेट किया। ठीक है, तो अब ये क्यूब ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ये बोल रहा है बाय डिफॉल्ट जो लाइट का कैलकुलेशन होता है वो सेंटर से होता है अगर आपने इसको एंकर ओवरराइड नहीं किया हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसका जो लाइट कैलकुलेशन होगा वो इस पॉइंट से होना चाहिए। ये जो पॉइंट हमने दिया है टॉप राइट का, इस पॉइंट से होना चाहिए। तो उस केस में आप एंकर ओवरराइड कर सकते हो। तो ये इस पॉइंट को लेके अपना लाइट या रिफ्लेक्शन प्रोब जो भी है प्रोब का कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद आता है एडिशनल सेटिंग। ये एडवांस टॉपिक के लिए है, लेकिन फॉर ब्रीफ आपको बता देता हूँ ये क्या काम करता है। सो मोशन वेक्टर ये क्या करता है, इस रेंडरर का, ये जो ऑब्जेक्ट है इस रेंडरर का पर पिक्सल, ठीक है, पर पिक्सल का स्क्रीन स्पेस में इसका एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में इसका मूवमेंट कैसा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर आप मान लो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट जो मोशन वेक्टर होता है या फिर मोशन ब्लर, उसके केस में आप ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कैमरा ओनली मोशन। जब आपका कैमरा ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन दिखेगा। ठीक है, एंड देन पर ऑब्जेक्ट मोशन, मतलब एक स्पेसिफिक पास के थ्रू आप मोशन इसमें पास करते हो। एंड देन फोर्स नो मोशन, इसमें मतलब कोई मोशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड देन आता है डायनेमिक ऑक्लूजन। इसमें बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑन रहता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बुलियन।
तो इसमें क्या होगा, जब भी आपके ऑब्जेक्ट के सामने अगर मान लो कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो एक वॉल है यहाँ पे, तो डायनेमिक एक्लूशन क्या करेगा, वो जो वॉल है अगर वो स्टैटिक है एंड बेक्ड है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ये क्यूब को रेंडर करने से ब्लॉक करेगा, राइट। सो नाउ अभी तक तो हमने इसका थोड़ा बहुत ओवर कॉन्सेप्ट समझा, तो अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, एक स्फीयर, इसको चेंज करते हैं स्फीयर पे, एक स्फीयर हो गया, एक फ्लोर क्या है हमारा, क्वाड है, एक वॉल लिया है जो कि अगेन एक क्वाड है लेकिन वो फेस कर रहा है दूसरे साइड में। अगर आप इस साइड से देखो तो आपको पता चलेगा ये भी एक वॉल की तरह काम कर रहा है। देन एक ट्रांसफॉर्म है, वो एंकर ओवरराइड को समझने के लिए। एक रिफ्लेक्शन प्रोब लिया है मैंने यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम। एंड फाइनली मैंने एक ऑक्लूजन एरिया लिया है इतना बड़ा, जिसमें वो सारा जो भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है सारे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो अभी अगर मान लो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है हमारा मटेरियल, तो इस केस में मैंने एक नया मटेरियल क्रिएट किया है, ठीक है, स्टील नाम का, और वो मटेरियल क्या है, ऑटोडेस्क इंटरैक्टिव टाइप का रखा है। एंड यहाँ पे मैंने जो मेटेलिक है इसका प्रॉपर्टी उसको फुल किया है, इसीलिए इतना ग्लॉसी दिख रहा है, ओके। ये या फिर ये, इन दोनों में मैंने सेम मटेरियल अप्लाई किया, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम समझने के लिए शैडोज करते हैं। सो कास्टिंग शैडो अभी ऑन है, दैट मीन्स ये जो शैडो यहाँ पे कास्ट कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है बट उसका कोई शैडो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टू साइडेड। सो टू साइडेड को समझने के लिए हम ये जो वॉल है इसको यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा पीछे लाते हैं, ठीक है, इसको देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टू साइडेड है जो मेरा वॉल मटेरियल। अगर मैं इसको सिंपल अगर ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोई शैडो कास्ट नहीं कर रहा, इवन दो मेरा कास्टिंग शैडो ऑन है, ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्मल जो है ये इस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, एंड लाइट समवेयर पीछे है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई शैडो कास्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर टू साइडेड ऑन करता हूँ तो ये पीछे से भी लाइट लेके ये कास्ट करता है, तो इस केस में टू साइडेड काम करता है। नेक्स्ट है शैडोज ऑनली। सो शैडोज ऑनली क्या करेगा, मान लो ये ने स्क्वायर पकड़ा है एंड देन सॉरी जो हमारा स्फीयर है, एंड इसको शैडोज ऑनली करते हैं, तो शैडोज तो दिखता है बट कोई गेम ऑब्जेक्ट नहीं दिखता इस केस में, ओके। इसको फिर से रिवर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा शैडोज, कास्टिंग शैडोज। नेक्स्ट समझते हैं रिसीव शैडोज, ठीक है। तो हमारा वॉल जो है पीछे तरफ फेस कर रहा है, उसको हम टर्न करते हैं कैमरे की तरफ, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा और सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉल है इस पे ये स्फीयर और यहाँ पे समझते हैं स्फीयर और ये क्यूब का शैडो कास्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिसीव शैडो ऑफ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट ये कोई शैडो रिसीव नहीं कर रहा है, ये बस अपना इल्यूमिनेट कर रहा है। तो इस हिसाब से आप अपना कास्टिंग रिसीव शैडो चेक कर सकते हो, आई मीन यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये बाय डिफॉल्ट मैंने स्टैटिक कर किया है, तो ये चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप में मैंने लाइट मैप यूज किया है, एंड लाइट मैप यूज करके मैंने इसको रेंडर किया, ठीक है। एंड नाउ रेंडर होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा इस टाइप का कुछ रेंडर बना है, राइट, जिसमें ये जो वॉल है वो ऑलमोस्ट इतना जगह लेके रेंडर हुआ है इस लाइट मैप में, ठीक है। तो ये जो बटन है इसको टॉगल करके आप देख सकते हो कि कौन सा वाला लाइट मैप अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं क्यूब को पकड़ता हूँ एंड देन ओपन करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देख सकते हो क्यूब का जो यूवीज है वो यहाँ पे सेट है लाइट मैप का, ओके। सो ये हो गया लाइट मैपिंग सेटिंग। अब प्रो क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट मैप एनेबल करके
इसको बेक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लाइट प्रोब ये डिसेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इधर लाइट मैप या फिर लाइट प्रोब दोनों में से कोई एक में काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन प्रोब पे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्रोब है, ठीक है, जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेके इसमें रिफ्लेक्शन प्रोब कंपोनेंट ऐड किया है यहाँ पे, एंड इसका टाइप रखा है बेक्ड। बेक टाइप करने के बाद मैंने बेक किया है, इसको बेक ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो भी गेम ऑब्जेक्ट इस, एक मिनट मैं वॉल को थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो फिर से रिफ्लेक्शन प्रोब में आते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन प्रोब का जो एरिया है, यहाँ पे आप एक क्यूब देख सकते हो, इसके अराउंड ये एरिया जिस ऑब्जेक्ट को टच करता है या फिर इस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्शन प्रोब से इफेक्टेड होता है। तो फिलहाल हमारा जो मटेरियल है वो ग्लॉसी है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्लॉसी है, इसीलिए रिफ्लेक्शन प्रोब में जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट, सेम चीज आपको इस ऑब्जेक्ट्स में भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रोब इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंकर ओवरराइड। तो फिलहाल तो हमने यूज नहीं किया है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट में एंकर ओवरराइड, ये जो ट्रांसफॉर्म है, सपोज यहाँ पे मैंने रखा है पॉइंट, इसको एंकर ओवरराइड में यहाँ पे डाल के इस ट्रांसफॉर्म को देन फिर से बेक करो, तो ये टेक्सचर जो है वो कुछ अलग ही दिखेगा। मान लो अभी फिलहाल के लिए क्यूब में जो पॉइंट है यहाँ से दिख रहा है, राइट, बट आफ्टर बेकिंग ये कैलकुलेशन डिफरेंट होगा और ये शायद कुछ थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो उस हिसाब से आप एंकर ओवरराइड यूज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कास्ट शैडो टू साइडेड यूज कर रहे हो तो आपका जो मटेरियल है, मटेरियल का डबल साइडेड ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये टर्न ऑन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो इसको टर्न ऑन करके फिर से आप लाइट बेक करोगे, या बेक करने के बाद फिर ये कास्टिंग शैडो काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इस वीडियो से मेश फिल्टर एंड मेश रेंडरर के ऊपर काफी इंसाइट्स मिला होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेंशन किए हुए मेल आईडी पे मेल कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा आप यूनिटी इनसाइट्स के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, ताकि हम इस चैनल के थ्रू एक दूसरे के साथ यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन शेयर कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।